नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और इतिहास में आदिकाल में संबंधित वो सभी प्रश्न जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, और सभी प्रश्न PYQs हैं और प्रश्नों की व्याख्या प्रश्न को साथ में ही दी हुई है, जिससे आपकी एक प्रश्न तैयार करने से 2 या 3 प्रश्न आसानी से तैयार हो जाते हैं। प्रश्न है, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना। और यह प्रश्न DSSB TGT मेल 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, राष्ट्रीय चेतना। तो आदिकाल में राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। उस समय आश्रयदाताओं की प्रशंसा होती थी, धर्म के प्रति रुझान था, समाज भी था। राष्ट्रीय चेतना आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। अन्य विशेषताएं हैं सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना आदि विशेषताओं का चित्रण आदिकाल में हुआ है। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी प्राकृत, पाली, डिंगल पिंगल मिश्रित, खड़ी बोली। और यह प्रश्न DSSB TGT मेल 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डिंगल एवं पिंगल। तो आपने अध्ययन किया है, उसमें देखा होगा सत्र में कि आदिकाल में जो साहित्य की भाषा थी वो डिंगल और पिंगल हुआ करती थी। डिंगल भाषा होती है राजस्थानी और अपभ्रंश का मिश्रण, और पिंगल भाषा होती है राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण। दोनों भाषाओं का प्रयोग एक साथ होगा तो वह पिंगल भाषा बन जाएगी। अगला प्रश्न है, पुस्तक जल्लण हत दे चलि गज्जन नृपकाज। यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? नरपतिनाल, विद्याधर, चंद्रबरदाई और जल्लण। और यह प्रश्न DSSB PGT 2018, DSSB TGT 2018, UP PGT 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है चंद्रबरदाई। पुस्तक जल्लण हत दी चलि गज्जन नृपकाज, यह पंक्ति चंद्रबरदाई से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो, जिसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भरतेश्वर बाहुबली राज तालभद्र सूरी की रचना है। रेवतंगेरी राज विजयसेन सूरी, स्थूलभद्र राज जिनदत्त सूरी, चंदन बाला राज आसु कवि। सही उत्तर है इसमें सी, स्थूलभद्र राज जिनदत्त सूरी की रचना नहीं है। स्थूलभद्र राज जिनदत्त सूरी की रचना एवं रचनाकार की दृष्टि सुमेलित नहीं है। ये सभी रचनाएं आदिकालीन है, इनका सुमेलन सही है। देखते हैं सुमेलन क्या है। भरतेश्वर बाहुबली राज तालभद्र सूरी की रचना है। रेवतंगिर राज विजयसेन सूरी, स्थूलभद्र राज जिनदत्त धर्म सूरी, चंदन बाला राज आसु कवि और उपदेश रसायन राज जिनदत्त सूरी की रचना है। रणमल्ल छंद का रचयिता कौन है? भट्ट केदार, जोइंदू, मधुकर कवि, श्रीधर। और यह प्रश्न नवोदय विद्यालय परीक्षा PGT 2019, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014, UPPSC डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में है आए हैं ये प्रश्न। और रणमल छंद के रचयिता कौन है? श्रीधर हैं। यह 70 छंद में लिखित वीर गीत है। भट्ट केदार ने जय चंद्र प्रकाश नाम से प्रबंध काव्य लिखा है। मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका और जोइंदू ने परमात्म प्रकाश और योग सार 2 पुस्तकों की रचना की है। पुस्तकों और पुस्तकों से संबंधित प्रश्न कई बार आते हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? राजेश्वर, समर सिंह, अनंगपाल, सोमेश्वर। और प्रश्न नवोदय विद्यालय PGT 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है सोमेश्वर। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर है। प्राकृत भाषा हिंदी से आशय है अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत और पाली। यह प्रश्न NVS PGT 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है अपभ्रंश। प्राकृत भाषा हिंदी का आशय अपभ्रंश से है। प्राकृत भाषा हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी थी।
प्राकृतभाष हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? प्रश्न है NVS TGT 2019 का प्रश्न है। और गोरा बादल की कथा है वो जटमल के द्वारा रचित है। दलपति विजय की रचना खुमान रासो 9वीं सदी की रचना है और नरपति नालकृत बीसल देव 13वीं सदी में लिखा है। जल्लहड़ चंद्रबरदाई के पुत्र थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक जो रचना है उसको पूर्ण किया था। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 84, 11, 86। और यह प्रश्न नवोदय विद्यालय परीक्षा TGT 2019 का प्रश्न है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 नाथ इस प्रकार हैं: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। इस प्रकार ये नाथों के नाम हैं। सिद्धों में सबसे पुराना कौन है? नारोपा, लुइपा, गोरक्षपा और सरहपा। और यह प्रश्न भी नवोदय विद्यालय परीक्षा TGT 2019 का प्रश्न है। और सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध हैं वो सिद्ध सरहपा हैं। सरहपा सबसे पुराने सिद्ध हैं। इन्हें सरोज ब्रज, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सरहपा की रचना दोहा कोश है और दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। खुमान रासो का रचयिता कौन है? जगनिक, दलपति विजय, नरपति नाल, चंद्रबरदाई। और खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय हैं, याद रखना है। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। इनकी 9वीं सदी में रचना हुई थी। और जगनिक ने परमाल रासो लिखा जिसे आलह खंड के नाम से भी जाना जाता है। नरपति नाल ने बीसल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना की है तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा है। निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? कीर्ति पताका, पदावली, कीर्तिलता और जयमयंक जस चंद्रिका यह रचना विद्यापति की नहीं है और नवोदय विद्यालय TGT 2019 का प्रश्न है। और जयमयंक जस चंद्रिका विद्यापति की रचना नहीं है बल्कि मधुकर भट्ट की रचना है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली विद्यापति की रचनाएं हैं। पदावली आदिकालीन कवि विद्यापति जो उनकी प्रसिद्धि का आधार है वह पदावली ही है। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल, चंद्रबरदाई, धनपाल, जयानक। और यह प्रश्न MP असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017, UP PGT 2016 और नवोदय विद्यालय परीक्षा TGT हिंदी 2016 में यह प्रश्न आया है। और बीसल देव रासो की रचयिता कौन है? नरपति नाल है, आपको याद रखना है ना। अन्य रचनाकारों से सुमेलित करना है। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो, धनपाल भविष्यत कहा, जैनक की रचना है पृथ्वीराज विजय। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? राज सिंह, नरसिंह, शिव सिंह और कीर्ति सिंह। और यह प्रश्न UP PGT 2016 का प्रश्न है और विद्यापति शिव सिंह के आश्रित कवि थे। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि विद्यापति संवत 1460 ईस्वी में तिरहुती के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे, वहां पर वो रहते थे और उनकी प्रशंसाओं के गुणगान किया करते थे। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? पद्मिनी, कमलिनी, संयोगिता, चंद्रिका। UP PGT 2016 का प्रश्न है कि पृथ्वीराज रचना है उसमें पृथ्वीराज किसके प्रति वो प्रेम करता था? किससे? तो वो संयोगिता से प्रेम करता था। संयोगिता के प्रति उसका झुकाव था, अनुरक्त था। पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। पृथ्वीराज की वीरता तथा प्रणयन कथा को आधार बनाकर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की है, जबकि पद्मिनी जायसी कृत पद्मावत की नायिका है। तो आपको याद रखना है पद्मावत की नायिका पद्मिनी है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूर्वक योग। ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। तो इसमें सही उत्तर यही है इसका। तो यह प्रश्न LT हिंदी 2018, JIC प्रवक्ता भर्ती 2017 का प्रश्न है। ह का अर्थ सूर्य है और ठ का चंद्र है, आपको याद रखना है हठ योग में क्या है। नाथ संप्रदाय में हठ योग में ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सरहपा, सवरपा, कुक्कुरिपा और गोपीचंद। और प्रश्न आया है LT ग्रेड हिंदी की परीक्षा है 2018 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है D गोपीचंद। गोपीचंद का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं था, जबकि सरहपा, कुक्कुरिपा एवं सवरपा का संबंध सिद्ध साहित्य से था।
राउलवेल किस तरह की रचना है? गद्य, पद्य, मिश्रित चंपू, शुद्ध काव्य, नाटक, प्रेमाख्यानक, प्रबंध काव्य। यह प्रश्न भी एल्टीग्रेट हिंदी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। और राउलवेल आपको याद रखना है, गद्य, पद्य, मिश्रित चंपू कृति है यह, और यह शिलांकृत कृति है। राउलवेल रोड़ा कवि की रचना है, गद्य, पद्य, मिश्रित चंपू कृति है और इसके रचनाकार रोड़ा कवि हैं, और यह शिलांकृत कृति यानी शिलाओं पर लिखी गई, पत्थरों पर लिखी गई यह रचना है। प्रश्न है, हिंदी के किस साहित्यकार के मतानुसार सालभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। और यह प्रश्न भी एल्टीग्रेट हिंदी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। राहुल सातकत्यायन ने सरहपा को माना है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं, शिव सिंह सेंगर पूर्णिया पुष्को, और आचार्य राम हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान, यहाँ से ये अलग है, और अदहमान अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन है सुनीति कुमार चटर्जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रेसन। और यह प्रश्न हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। जैसे उन गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था और दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश यह प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? अमीर खुसरो, हेमचंद, विद्यापति, गदाधर भट्ट। और यह प्रश्न हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है। ये दक्षिण ब्राह्मण थे और तेलंग देश आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत आए थे। इनके जन्म का समय ठीक से पता नहीं, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। ये भक्ति काल के अंतर्गत गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि थे, जबकि अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र आदिकाल से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथिकार नहीं है? विद्याधर, भट्टकेदार, श्रीधर जगनिक। और सही उत्तर है इसमें विद्याधर रासो ग्रंथिकार नहीं है, जबकि भट्टकेदार, श्रीधर जगनिक रासो साहित्य के प्रमुख कवि हैं। जगनिक ने परमाल रासो, जिसे आलखंड कहते हैं, उसकी रचना की है। श्रीधर ने रणमल छंद तथा भट्टकेदार ने जयचंद्र प्रकाश की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का उल्लेख वीरगाथा काल के अंतर्गत किया है और यह प्रश्न हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 का प्रश्न है। भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु पंक्ति के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, हेमचंद्र, दामोदर शर्मा, भट्टकेदार। और यह प्रश्न भी हिमाचल प्रदेश पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका हेमचंद। तो आपको याद रखना है भला हुआ जो मारिया है ना, यह पंक्ति हेमचंद्र की है और इनका व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन है और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है कुमारपाल चरित, योगशास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन तथा देशी नाममाला कोश। चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। और हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016, एनवीएस टीजीटी 2019 का यह प्रश्न है और सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को माना है। शुक्ल जी ने लिखा है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। रामकुमार वर्मा अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा
और यह प्रश्न केवीएस पीजीटी 2018, डीएसएसबी पीजीटी 2018, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014, यूजीसी नेट दिसंबर 2017 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है आचार्य शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। इसके लेखक चंद्रबरदाई को वे प्रथम महाकवि मानते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। इसको चंद्रबरदाई के पुत्र जलनर ने पूर्ण किया था। राहुल साकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं सरहपा, कणप्पा, डोम्बिप्पा और कमरिपा, और सही उत्तर है इनका सरहपा। राहुल साकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश जो रचना है यह सरहपा की रचनाएं हैं और यह पहले बौद्ध सिद्ध हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोजव्रज, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। मोरा जोवना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी कस मोरी लाल, सूने से डरावन लागे विरहा अगिन मोहि डस डस जाए। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? अमीर खुसरो, विद्यापति, मलिक मोहम्मद जायसी और कबीर। और यह प्रश्न नवोदय विद्यालय परीक्षा पीजीटी 2019, केवीएस पीजीटी 2018, यूजीसी नेट जून 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें ये अमीर खुसरो। मोरा जोवना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी कस मोरी माल, ये विद्यापति की है। और सूनी से जरावन लागे बिरहा अगिनी मोहि डस जाए, और यह अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी, ज्योतिष संबंधी, साहित्यिक और धार्मिक। यूजीसी नेट दिसंबर 2019, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014, यूजीसी नेट सेकंड पेपर 2009। सिद्ध हेम शब्दानुशासन व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। कैसा है? व्याकरण संबंधी है ये, और इसके लेखक हेमचंद्र हैं। हेमचंद्र की अन्य रचनाएं हैं काव्यानुशासन, शब्दानुशासन, और आचार्य हेमचंद्र संस्कृत के अंतिम महावैयाकरण थे और महापंडित। अतः हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। अगला प्रश्न है रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? सरहपा, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान और लुईपा, सरहपा। और यह प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें डी, सरहपा, लुईपा, पुष्पदंत और अब्दुल रहमान। सबसे पहले हम अनुक्रम देखते हैं इनका क्या है। सरहपा का जो समय है 7वीं 8वीं शती है, लुईपा का 8वीं, पुष्पदंत का 10वीं और अब्दुल रहमान अब्दुलान कहते हैं इससे इसका है 12वीं शती समय। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन से कथन सही हैं? वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से निकला, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, सिद्धों की बानियां सांकेतिक नहीं है, और सही उत्तर है इसमें ए देखेंगे हम, वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन होता है, और सी, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। और प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें ए। सिद्धों से संबंधित जो तर्क दिए हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन सही हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ तथा सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा शुक्ल जी का कथन है। जबकि नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से निकला है और सिद्धों की बानियां सांकेतिक हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।